वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट नंबर 2, क्योंकि 3.1 एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 1 में हमने इस चैप्टर के बेसिक को भी साथ में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी तीन कंडीशन है जिनके ऊपर सॉल्यूशन बेस करता है। तो तीन कंडीशन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन की थी। अगर कोई भी इक्वल नहीं है, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन। अगर तीनों के तीनों इक्वल आ जाते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर दो इक्वल आ जाते हैं, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 आता है, तो वहां पर पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन। ये केस हमारा एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली क्वेश्चन 2 में हमें जस्ट डिवाइड करके बताना था, जिसमें पहला पार्ट हमारा इंटरसेक्टिंग था, सेकंड कोइंसिडेंट था और थर्ड हमारा पैरेलल का था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसी में भी हमें यही कहा गया है कि बताओ कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। भाई कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का जहाँ पर केस आता है, वहाँ पर अगर हमारी लाइन बनती है या तो बने इंटरसेक्टिंग, क्या बननी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन बननी चाहिए। इंटरसेक्टिंग नहीं बन रही है तो हमारी बननी चाहिए कोइंसिडेंट लाइन बननी चाहिए। ठीक है, इन दोनों केसेस में जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, आपका कंसिस्टेंट होता है। और अगर आपकी लाइन बनती हैं पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के केस में जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप A1/A2, B1/B2, C1/C2 चेक करके देख सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें, एक पार्ट को मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे कि पार्ट आपको दे रखा है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई। 7 और 14 दोनों के दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हैं, उनको आप पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ, इक्वल टू 0 बनाओ। तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, तो 3/2 को डिवाइड करेंगे हम कंप्लीट 9 से, फ्रैक्शन के बाय एक फ्रैक्शन और आ गई। फिर यहाँ पर आ जाएगा 5/3 कंप्लीट डिवाइड बाय आ जाएगा -10 माइनस 7 बाय -14, यही आएंगे। x का कोफिशिएंट बाय x का, y का बाय y का और कांस्टेंट बाय कांस्टेंट। तो 3/2 9/1 का उल्टा हो गया भाई 1/9, 5/3 10/1 का हो गया -1/10। ठीक है, और यहाँ पर कट होके सिंपल हमारा क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि 7 2 जा हो जाएगा 14। तो यहाँ पर देखो 3 3 जा 9, 1/6, यहाँ भी 1/6 ही आ रहा है, पर किसका है, माइनस का। तीनों के तीनों इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कैसा बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है याद रखने का। अगर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट बनती है तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको ऐसे ही सोल्व करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इज ब्रेड्थ। भाई ब्रेड्थ को मान लो हमने x ले लिया, तो लेंथ को ले लिया y। ठीक है, या फिर ये कह लो कि लेंथ को हमने x ले लिया और ब्रेड्थ को ले लिया y। हुज लेंथ इज, यानी कि लेंथ x जो है 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ, वो ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है। आप पूरा लिखोगे, लेट अस कंसीडर दैट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू x, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इक्वल टू 4 प्लस y, क्योंकि इसने क्या कहा था कि जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है, किससे, ब्रेड्थ से। हाफ ऑफ द पेरीमीटर का है, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी की जो हाफ की वैल्यू है वो आपकी किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी कंप्लीट डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 36। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट, एल प्लस बी यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 36। x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ उठा के रखोगे तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 36। 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 36। 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 32 और y की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड करके 16। इस 16 को उठा के यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 16 कितना आ जाएगा आपके पास, 20। यानी कि लेंथ आपकी 20 है और ब्रेड्थ आपकी कितनी है, आपकी 16 है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास गिवन द लीनियर इक्वेशंस। एक इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और इसी का यूज करके आपको और इक्वेशंस खुद से बनानी है। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए बनानी है
तो इंटरसेक्टिंग लाइन में हमारा क्या होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है। तो हम ऐसी ही वैल्यू लेंगे, मान लो यहाँ पर तो ले लो भाई 3, उल्टा ले लो, ठीक है। यहाँ ले लिया हमने 3, यहाँ ले लिया 2 और यहाँ ले लिया 24 इक्वल टू 0। इसको सेम रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर a1/a2 यानी कि x का कोफिशिएंट बाय x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट बाय y का कोफिशिएंट नहीं है इक्वल, बना दी हमने अपनी तरफ से। ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने बनाई है वही हो, पर आपको बनानी ऐसी है कि x/x y/y करो तो वो इक्वल ना आए इंटरसेक्टिंग में। पैरेलल लाइन में क्या होता है, 2 इक्वल आते हैं, तीसरा इक्वल नहीं आता। 2 इक्वल लेने हैं तो 2x + 3y इक्वल ले लो और यहाँ पर ले लो प्लस का 8, ओनली साइन को चेंज कर दो, ठीक है। 2/2 1 आ जाएगा, 3/3 भी 1 आ जाएगा, -8/8 -1 आएगा, तो वो थर्ड इक्वल नहीं हुआ, तो वो पैरेलल लाइन की बन गई। कोइंसिडेंट में डबल ले लो सभी का विद सेम साइन, ठीक है। सभी का डबल लोगे तो यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 और सेम साइन मैंने इसलिए बोला है क्योंकि प्लस के बाय प्लस ही आ जाएगा, माइनस के बाय माइनस आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा से करते हैं। x - y + 1 इक्वल टू 0 था, 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 था। इसमें हमने एक बार x को 0 रखा तो यहाँ -y + 1 इक्वल टू 0, तो y आ जाएगा 1 क्योंकि ये सेकेंड साइड चला गया। हम एक बार y को 0 रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -1। सिमिलरली इस इक्वेशन में 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0, 3x को 0 रखोगे तो ये पूरा 0, 2y इक्वल टू आ जाएगा 12, y आ गया 6। सिमिलरली अगर y को 0 रखोगे तो ये पूरी क्वांटिटी बन गई 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x - 12 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 यानी कि x इक्वल टू 4, ठीक है। अब आप ग्राफ ड्रॉ कर दो -1 से 1 का, इस तरीके से लाइन जाएगी, 4 से 6 का इस तरीके से जाएगी। जहाँ पर भी ये कट करेंगे वो कोऑर्डिनेट, यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट लिखेंगे, आपकी एक ट्रायंगल टाइप फॉर्मेशन आ जाएगी। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe.